कोई किसान आपकी धान की फसल को लेकर परेशान था, तो कोई गेहूं और सब्जी की फसल लेकर परेशान था। दुकानदार किसानों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी। उसके पास किसानों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त कृषि उत्पाद और सही बिजनेस नेटवर्क नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन किसी भरोसेमंद और बड़ी कंपनी के साथ। अब यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। और इस कहानी में आता है कि एक बड़ा नाम BASF। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सामान्य कृषि दुकानदार BASF के साथ डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जुड़ सकता है? इसके लिए क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे जरूरी है कि आपके जिले में भी एक ऐसा अफसर मिल सकता है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी एक कहानी के जरिए समझाएंगे। मान लीजिए हमारे गांव में एक दुकानदार था, मोहन पिछले कई सालों से किसानों को कृषि उत्पाद उपलब्ध करा रहा था। किसान भी उस पर भरोसा करते थे, लेकिन मोहन का सपना था कि उसकी दुकान सिर्फ एक छोटी सी दुकान ना रहे, बल्कि उसके इलाके की किसानों की एक भरोसेमंद कृषि केंद्र बने। मोहन ने सोचा, अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे एक मजबूत एग्री बिजनेस नेटवर्क बनाना होगा। इसके बाद उसने कई बड़ी कृषि कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की और इस दौरान उसे BASF के बारे में पता चला। मोहन ने सोचा, अगर BASF के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो अपने कृषि बिजनेस को एक नई दिशा दे सकता हूं। लेकिन मोहन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने सबसे पहले कंपनी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखी। दोस्तों, BASF एक बड़ी व्यावसायिक केमिकल कंपनी है और एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के क्षेत्र में भी काम करती है। कृषि क्षेत्र में कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन और अन्य कृषि समाधान उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि कृषि इनपुट बिजनेस से जुड़े कई लोग BASF जैसे ब्रांड के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी कंपनी का डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना एक नौकरी नहीं है। मोहन ने क्या किया? मोहन ने सबसे पहले अपनी दुकान को और बिजनेस की स्थिति को मजबूत किया। उसने अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार किए। उसने ये निश्चित किया कि उसके पास अपने क्षेत्र के नियमों के अनुसार आवश्यक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस उपलब्ध हैं। इसके बाद उसने कंपनी से ऑफिशियल तरीके से संपर्क करने की कोशिश की। उसने अपने बिजनेस प्रोफाइल और क्षेत्र की जानकारी कंपनी के सामने रखना तैयार की। मोहन को पता था कि सिर्फ एक बड़ी कंपनी का नाम आएगा और वहां से आप डीलरशिप ले सकते हैं। मोहन को पता था कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी का नाम देखकर ही मिलती है। कंपनी आपके ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्षेत्र की आवश्यकता और बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए अनुसार निश्चित है। दोस्तों, यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछने हैं, BASF डीलर बनने के लिए कितने रुपए चाहिए? लेकिन ये आपको एक बात समझा दें, हर व्यक्ति के लिए ये एक ही फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट है, जिससे इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस मॉडल, स्टॉक रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल आदि, दुकान, लाइसेंस और अन्य खर्चों पर निर्भर करना महत्वपूर्ण है।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके कहता है कि हमारे पास 50,000 गाड़ियाँ और BSF की डीलरशिप पक्की है, तो तुरंत विश्वास मत लीजिए। पहले कंपनी से ऑफिशियल ज़रूरी चेक करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या फेक वेबसाइट पर पैसा जमा करने के लिए बचें। मोहन का असली लक्ष्य क्या था? मोहन का असली लक्ष्य डीलर बनना नहीं था। उसका असली तय था, लक्ष्य था। और मोहन का लक्ष्य सिर्फ डीलर बनना नहीं था, उसका असली लक्ष्य था। उसने किसानों की समस्याओं को समझना शुरू किया। वह किसानों को प्रोडक्ट की जानकारी देने लगा। उसके अपनी दुकान पर सही जानकारी के लिए बेहतर कस्टमर सर्विस पर ध्यान दिया। उसने किसानों की समस्याओं को समझाना शुरू किया। वह किसानों को प्रोडक्ट के रूप में जानकारी देना। उसने अपनी दुकान पर ही सही जानकारी और बेहतर कस्टमर सर्विस का ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी। मोहन को समझ आ गया कि किसी भी कृषि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से सफलता नहीं मिलती। किसानों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। क्या आप भी BSF डीलर बन सकते हैं? सवाल आपके लिए, अगर आपके पास कृषि उत्पाद की दुकान है, एग्रीकल्चर बिजनेस का अनुभव है, आपके पास आवश्यक लाइसेंस है, आपके क्षेत्र में किसान बाजार मजबूत, क्या आप बिजनेस के नाम पर बढ़ाना चाहते हैं? तो आप BSF से जुड़कर डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑफिस तैयार कर लें। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अप्रूव्ड कंपनी आपकी अपनी प्रक्रिया और शर्तों पर निर्भर करती है। किसी भी YouTube वीडियो के आधार पर डीलरशिप मिलने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, आजकल बड़ी कंपनियों के नाम पर फेक डीलरशिप और फेक एजेंसी के नाम से चल रहे हैं फ्रॉड। इसलिए कोई आपको व्हाट्सएप मैसेज करे या आपकी व्हाट्सएप पे ही अप्रूव्ड हो तो फिर पैसे मांगने तो सवाल जाएगा। पहले कंपनी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट चैनल से वेरिफिकेशन करके बिना पोस्ट किए कोई पेमेंट ना करें। अब वापस आते हैं मोहन की कहानी पर। मोहन ने एक बात समझा ली, बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना अच्छी मुलाकात हो सकती है और सबसे सफल अपने काम जरूरी खुद होने लगेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस ज़िले से और किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। क्या आप BSF डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जानकारी चाहते हैं? कमेंट में अपना ज़िला और राज्य ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो में आपका राज्य आया तो अगली वीडियो में हम बताएंगे अपने ज़िले के पास। तो आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कृषि दुकानदार से। दुकान छोटी थी लेकिन सपना बहुत बड़ा था। हर दिन किसान उसकी दुकान पर आते और कहते थे, भाई साहब हमारी फसल में कीड़ा लग गए हैं, कोई अच्छा समाधान बताइए।